नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। अ, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 10वीं और 12वीं आप लोग सभी बच्चों की एग्ज़ाम हो चुकी हैं और आप रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के बाद आप थोड़ा सा अ, आराम कर रहे होंगे। तो 10वीं 12वीं के बाद जो सही करियर आपको चुनना है, तो वो एक्चुअल में एक सही दिशा, सही निर्णय और सही मार्गदर्शन, हम ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारा सफल जीवन यानी कि हमारा करियर बहुत अच्छा या सफल बनने की ओर आगे बढ़ने लगता है। 10वीं और 12वीं बहुत इंपॉर्टेंट कक्षाएं हैं। ये दोनों कक्षाओं के बाद हमको चुनना पड़ता है कि हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाने वाले हैं, अपने जीवन में हम क्या करने वाले हैं या किस तरीके से कहाँ किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो ये आज मैं प्रयास करूंगा कि एक छोटा सा 5-10 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूंगा और आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। चूँकि जब हम लोग 10th 12th कर कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा गाइडेंस के लिए मार्गदर्शक काउंसलर या हमारे सीनियर्स ऐसा नहीं मिला था, पर फिर भी हम ठीक ठाक नवोदय में होने के कारण हमको एक अच्छा गाइडेंस मिला, तो आज हम ठीक ठाक स्थिति में हैं। कई सारे मेरे साथ में भी पढ़ते थे, जैसे मेरे गांव में और आसपास, वो लोग सब जानते होंगे कि हमारा बैच एक बहुत अच्छा बैच था गांव के स्कूल का। वो सारे लोग टैलेंटेड थे, लेकिन किसी कारण से या तो बाहर नहीं निकले या कोई बताने वाला नहीं हुआ या कुछ और हुआ। तो वो मैं उनकी जो एक क्षमता थी, उस क्षमता के अनुसार उनको अपना अचीव नहीं कर पाए वो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप में जितनी क्षमता है, आपकी जो रुचि है, आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, उतनी मेहनत से आपको वो अचीव हो। मतलब आप जितनी मेहनत है, जो एक आपने मिर्जापुर का डायलॉग सुना होगा कि ऐसा कुछ है, मैं भूल गया कि बुरा लगता है कि जब आपकी कद्र ना हो जबकि आप योग्य हो। मतलब आप योग्यता रखते हैं लेकिन आपको वो अचीवमेंट नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा नाइंसाफी होती है किसी भी इंसान के साथ। तो जो बच्चे 10वीं में हैं या जो बच्चे 12वीं में हैं या जो 10वीं में आने वाले हैं या 12वीं में आने वाले हैं, वो बच्चे और वो पेरेंट्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों के लिए आपका लालटेन स्टडी में स्वागत है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा इसमें कि एक्चुअल में क्या है। ठीक, तो देखिए कि निर्णय लेना है आपको, सब्जेक्ट चुनना है कि हमको 10वीं के बाद, सबसे पहले मैं 10वीं की बात करूं कि 11वीं में क्या सब्जेक्ट लेना है। जैसे मैं हूं तो मैंने आर्ट्स लिया था 11वीं में। मोस्टली ये माना जाता है कि आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जो पढ़ते कम है, मेहनती नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, लेकिन मैंने आर्ट्स लिया। और आर्ट्स लेने के बाद मैंने जस्ट ओनली ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कोई पीजी वीजी नहीं किया है, कोई एमए कोई एमकॉम ऐसा कुछ डिग्री नहीं की है, पीएचडी नेट वेट कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन करके बीए प्लेन। उसके बाद एमपीपीएससी मेरा टारगेट था, उसका एग्जाम दिया और मैं निकला। तो मतलब ये है कि हमारे जो 11वीं का सब्जेक्ट चयन है, मैंने 9th में सोच लिया था मुझे ये सब्जेक्ट लेना है और मेरे को ऐसा ऐसा करना है। चूंकि मेरे से ये बात भी थी कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है मुझसे ना जलती, और मैंने ये अपना पहचान लिया था कि मेरी रुचि काय में है, मेरी क्षमताएं क्या हैं और मुझे किस फील्ड में जाना है, तो वो मैंने पता कर लिया था। 9th 10th में हमको पता चल गया, तो हम ठीक ठाक स्थिति में हैं। कुछ जगह क्या होता है कि बच्चा उत्साह पूर्वक, कि मान लो कि उसके मैथ्स में अच्छे अंक आ गए। कभी कभार होता है ना कि हमारी रुचि नहीं होती है, मेहनत भी नहीं करते पर अच्छे अंक आ जाते, और हमारे चार दोस्त मैथ ले रहे हैं। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे साथ वालों को, कि जिन्होंने गलती से मैथ्स या बायो ले लिया 10th के बाद और उनसे झिली नहीं वो, या उनकी रुचि नहीं थी, तो उनको उसका बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा था। ठीक, अब हम बात करते हैं। देखो, रुचि, आप सब्जेक्ट चूज कैसे करना है आपको, मैं वो बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि क्या आप वह काम पसंद करते हैं, क्या रुचि है आपकी। मान लीजिए मैंने आर्ट्स ली, तो क्या मुझे हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट आता है? मुझे आता था। क्या मुझे ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट आता था? बिल्कुल आता था। क्या मुझे पॉलिटी साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आता था? बिल्कुल आता था। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में अच्छा लगता था मुझे, सोशोलॉजी अच्छी लगती, इवन आज भी अच्छी लगती है, आज भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो या और दूसरी आपकी क्षमता, कि जिस सब्जेक्ट को आप लेने जा रहे हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है, क्या आप में वो क्षमता है, ये भी देख लें एक बार क्षमता। यानी कि आप उससे अंक से डिसाइड कर सकते हैं, मार्क्स से। तो आपके नंबर कितने आ रहे हैं 10th के, सिर्फ 10th के नंबर से जज मत करना है इस चीज को। क्योंकि 10th में हो सकता है कि आपकी रुचि भी है, क्षमता भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से आपका क्या होता है कि
अंक कम आ जाते हैं। जैसे इस बार जो नवोदय का एग्जाम था उसमें मैंने एक वीडियो ही बनाया था कि किस तरीके से एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले आपको मैनेज करना है। वो 1-2 दिन पहले मैनेज नहीं होते हैं, कई बार कोई थोड़ा तबीयत खराब हो जाती है या किसी के ज्यादा भी आ जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तो अंक क्षमता ये डिसाइड। लेकिन आप ये क्षमता रखें कि जैसे मैथ्स है तो उसको बहुत प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स, वो केमिस्ट्री है वो कुछ और, वो भी मेहनत मांगती है, फिजिक्स के मेहनत मांगती है, आर्ट्स भी मेहनत मांगती है। लेकिन क्या है कि उस अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग क्षमताएं हैं। जैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है तो हिंदी की अलग क्षमता है, पर मेरा मैथ्स अच्छा तो है लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, तो हमको कॉम्बिनेशन में लेना है ऐसा, तो फिर हमको वो भी देखना पड़ेगा। ये क्षमता आपने देख ली, ये होना चाहिए आपकी उस सब्जेक्ट के लिए। और दूसरा अवसर, उसमें आपको ये देखना है कि भविष्य में मांग है क्या, मैं जो सब्जेक्ट लेने जा रहा हूँ उसमें डिमांड क्या है, उससे बनूंगा क्या, कैरियर में करना क्या है मुझे। अब देखो एक दौर चलता है किसी चीज का, जैसे अगर हम आजादी के जस्ट बाद का दौर देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा सा मेरा अध्ययन है, आगे पीछे हो सकता हूँ, कि वकीलों का दौर चला, नेहरू जी वकील, सरदार पटेल वकील, महात्मा गांधी वकील, डॉक्टर अंबेडकर साहब वकील। तो ये वकीलों का दौर चला, फिर धीरे धीरे वो शिफ्ट हुआ इकोनॉमी की तरफ झुका, तो फिर वो सीए है आपका, इन लोगों का दौर चला। फिर आप एक दौर देखेंगे 90s में आ जाएगा, एमबीए वगैरह का दौर भी चला है ना, एमबीए का, बिजनेस का दौर चला, कोई बीबीए एमबीए का बहुत दौर चला। फिर डॉक्टर्स का चला इस बीच में, तो डॉक्टर्स भी बने नीट, और फिर इंजीनियर्स का एक दौर चला कि एक जोक्स ही बनते थे कि व्हाट आर यू डूइंग, आई, और वो आई एम डूइंग इंजीनियरिंग आईआईटी या एमबीए ऐसा करके। तो वो चीजें एक अलग है। तो अवसर क्या है, आज मैं बताऊं आज की डेट में हर फील्ड में अवसर है। एक पोइट का भी दौर चला था साहित्य का, कि हर आदमी, मतलब हर आदमी इन द सेंस की उनकी इज्जत होती थी, पोइट बन रहे हैं, लेखक, कवि। तो कभी, तो ये अवसर देखें आपकी मुझे करना क्या है और मुझे क्या क्या अवसर मिलेंगे। अब देखना तीनों कॉम्बिनेशन आपके ओके होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ये होना चाहिए रुचि, दूसरी आपकी उस सब्जेक्ट को क्षमता, और उस सब्जेक्ट में अवसर क्या क्या हैं। ये तीनों देख के आपको क्या करना। या रुचि से ये भी है कि हो सकता है किसी को बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, किसी को इज्जत कमाना है, किसी को पावर चाहिए, किसी को सिर्फ सिंपल जीवन चाहिए कि यार मुझे अपना जीवन सिंपल तरीके से निकालना है। कोई किसी को पढ़ाने का शौक होता है तो वो दूसरी नौकरी में भी चला जाता है पर पढ़ाने के लिए भी आता है, तो समझ रहे हो। तो इससे अच्छा भाई मास्टर ही बन जाओ। तो मेरे पे ये टॉन्ट मार सकते हो, पर है ये चीज। 10वीं के मुख्य विकल्प क्या क्या मिलेंगे आपको, साइंस यानी कि विज्ञान लोगे तो, अगर मैथ्स लोगे तो इंजीनियरिंग में जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए फिर आप बाद में जेई की एग्जाम है, आईआईटी या कुछ करके बने होगे, और मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हो, 2 फील्ड खुल जाती हैं आपको, ठीक है। तो आप ये देखना कि हमको किस फील्ड में जाना है। दूसरा वाणिज्य, मतलब कॉमर्स लोगे तो बैंकिंग, बैंकिंग खुलेगा आपको, और बिजनेस खुल जाएगा, यहाँ जा सकते हो, सीए बन सकते हो, किसी कंपनीज में सलाहकार बन सकते हो, आपके शेयर मार्केट के वो बन सकते हो, ऐसे करके इसमें सर्च करो, लोगों से पूछो, बात करो, अभी 2-3 महीने की छुट्टी है। फिर आपका कला, सिविल सेवा है, रचनात्मकता क्षेत्र है, जैसे मैंने बोला मैं आर्ट्स का हूँ, तो आप पुरातत्ववेत्ता बन सकते हो, भौगोलिक ज्योग्राफी से कहीं जा सकते हो, है ना। आप अलग अलग फील्ड हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, सोसाइटी का अध्ययन कर सकते हो, सलाहकार बन सकते हो। आप सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट हर किसी से बन सकते हैं, बस उसमें ग्रेजुएशन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट व्यवसाय का, अगर मान लो आपको जल्दी से, आपकी रुचि ये भी हो सकती है कि मैं मैकेनिक अच्छा बन सकता हूँ, इलेक्ट्रीशियन अच्छा बन सकता हूँ, वेल्डर अच्छा बन सकता हूँ, तो आईआईटी में भी आप डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री कोर्सेज आईआईटी में भी कर सकते हो, पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर सकते हो, तो ये भी एक अच्छा अवसर होता है। फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। 10th के बाद आप 11th 12th में पशुपालन होता है, उसमें मैथ्स वगैरह कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, तो देख लेना उसको। बहुत सारे लोग मेरे एरिया में तो बहुत सारे लोग लेते हैं, है ना, अशोकनगर बेल्ट में बहुत सारे ये कोर्सेज लेते हैं। इसमें बाद में फिर एक पीएटी का एग्जाम होता है, उस एग्जाम से अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं आपको। तो जैसे सीयूटी होता है ऐसे इसमें पीईटी होता है, ठीक है। तो ये चीजें, इसमें एक और रह गया, अगर आप लॉ के लिए तो वो 12th के बाद है, तो वो आगे हो सकता है। अब देखो जैसे ये बताया है कि 10th क्या है, 10th क्लास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। पेरेंट्स भी, आप लोग भी ध्यान से सुनना इसको, अपने बच्चों की हेल्प करो। बच्चे को इतना खुला भी मत छोड़ो कि इधर उधर चला जाए, पर बच्चे को इतना बांध के भी मत रखो कि वो कुछ देख ही ना पाए। उससे डिस्कस करो, उससे बात करो, वो क्या करना चाहता है, क्या आप बनाना चाहे, उस पे सपने थोपो मत कि उसने तो मैथ्स लिया है पड़ोसी के लड़के ने, तो हमारा लड़का भी मैथ्स लेगा, उसने आर्ट्स लिया है, उसका 91% आया तो हमारे लड़के के 88 कैसे आ गए।
वो कोई किसी से कंपटीशन नहीं है। हो सकता है आपका लड़का किसी दूसरी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करे, अब मुझे ले लो, हो सकता है मैं अगर साइंस मैथ्स कुछ ले लेता बाकी लोगों को देख के, तो हो सकता है मैं 12th में फेल हो जाता। ऐसा भी हो सकता है बाकी लोगों में भी है। मान लो कि आप रामधारी सिंह दिनकर को बोलो कि तुम इंजीनियर बन जाओ, तो बहुत अच्छे कवि थे। या आप विराट कोहली को बोलो कि तू फुटबॉल खेल या बैडमिंटन खेल, या साइना नेहवाल को बोलो कि तू क्रिकेट खेल, तो ऐसा नहीं है। या आप बोल रहे हो कि बुमराह को बोल रहे हो कि तू तो बैटिंग सीख, वो उसका टैलेंट बॉलिंग में है तो बॉलिंग में दिखाएगा। जो बैटिंग अच्छी कर सकता है वो उसमें सीखेगा, जो फुटबॉल अच्छी खेल खेल सकता है उसको वही करने दो जिसमें उसकी रुचि हो, क्षमता हो, और उसमें उसको अवसर मिल सके, ठीक है। तो ये एक 10th एक ऐसा रास्ता होता है जहां से आपको 10-15 रास्ते एक साथ दिखाई देते हैं, और आपको वहां पे एक रास्ता चुनना है। वो रास्ता कैसे चुनना है? रुचि, क्षमता और अवसर की तलाश में, ठीक है। तो ये आपको कर सकते हो इसमें। मैथ्स, अब हम 12वीं की बात आते हैं। अब लगभग लगभग 10th के बाद हमारा डिसाइड हो जाता है कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं मैथ्स मैथ्स साइंस में मतलब पीसीएम लेंगे तो क्या बने, इंजीनियरिंग, एनडीए, डाटा साइंस, इसमें जा सकते हो। बायोलॉजी लेंगे तो एमबीबीएस कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, बायोटेक में जा सकते हो, और नर्सिंग भी कर सकते हो, है ना। मेल नर्स और फीमेल नर्स दोनों होते हैं इसमें, तो ये भी डिप्लोमा कर सकते हो। ये वाह बढ़िया बनाई पीपीटी तो यार। बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हो, आर्किटेक्चर कर सकते हो, एनडी जा सकते हो, बीएससी डाटा साइंस में, प्लेन बीएससी भी कर सकते हो। मतलब ये द्वार है आपका, यहाँ जाओगे, ये द्वार है एक तरीके के वास्तव में, कि आप इस गेट से घुसोगे तो ये मिलेगा अंदर, और उस गेट में जाके आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आप उस रूम को पार करोगे तो आपको फिर आपका कैरियर मिलेगा कि हमको क्या मिलने वाला है। जैसे द्वार बी में बायोलॉजी से है, इसमें नर्सिंग है, एग्रीकल्चर भी दिखा रहा है, ये एग्रीकल्चर उसमें जाएगा, ये एक्चुअल में पशु पशु उसमें एग्रीकल्चर वेटनरी में जाता है वो। बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है इसमें, जैसे अगर वाणिज्य में जाएंगे तो सीए बन सकते हैं, वित्त विशेषज्ञ, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट, सीएस आप बन सकते हैं। बीकॉम, बीबीए कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, कौशल और आधुनिक विकल्प। तो ये आपको 12th के बाद इतने सारे विकल्प खुल जाते हैं, ठीक है। विविध क्षेत्र और भी, ये सभी के लिए है। जो ग्रेजुएशन कर लेगा वो आईएएस आईपीएस बन सकता है, और एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज में भी जा सकता है। एक और है एलएलबी क्लेट, ठीक है। तो ये क्या है? क्लेट एक एग्जाम होता है, जैसा मैंने बताया था सीयूटी अन्य सब्जेक्ट के लिए होता है, सीयूटी से एलएलबी भी कराते हैं, जैसे डीएवी भी आपका, बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। लेकिन बीएचयू का कंफर्म नहीं है, इलाहाबाद और डीएवी भी कराते हैं। क्लेट से क्या होता है, ये NLSIU करके इनकी संस्थान होते हैं, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। बेंगलोर में है, ठीक है, नलसार में है, यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में, ठीक है। और पत्रकारिता कर सकते हो, ये अहमदाबाद में भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, उसमें भी जा सकते हैं। पत्रकारिता कर सकते हो विविध में। फैशन डिजाइनिंग गुना में एक FDDI करके कॉलेज है, 4 कॉलेज हैं इसमें। जैसे ये भी अच्छा है फैशन डिजाइनिंग करना, तो इसमें एडमिशन ले सकते हो। अनलिमिटेड ग्रोथ, कला, कला में भी जा सकते हो, कोई सीमित नहीं है, मतलब कला ये है कि कला केवल विषयों तक सीमित नहीं है, यह रचनात्मकता और नेतृत्व का एक क्षेत्र है। तो ये इतने सारी फील्ड आपके 12वीं के बाद खुल जाते हैं, ठीक। जैसे कि लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्रिएटिविटी, मीडिया में भी जा सकते हो, पत्रकारिता, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इन सब में आप जा सकते हो, ठीक है। इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें कि प्रतियोगी परीक्षा में, तो फिर ये वही है कि पुलिस में जा सकते हो आप, है ना, रक्षा में जा सकते हो, बैंकिंग में, शिक्षण में भी देखो क्या है कि अगर आप 12th के बाद डीएड, बीएड, एमएड ये सब डिग्रियां होती हैं, और एमए मतलब कि पोस्ट पीजी के बाद आपकी डिग्रियां क्या होती हैं, फिर नेट निकाल सकते हो, जेआरएफ निकाल सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एमपीपीएससी एग्जाम लेती है वो बन सकते हो ये नेट से। और टेट से क्या, एक मेरे मित्र हैं यानी कि नवोदय से ही हैं, तो गुना में राकेश मीना करके, तो उन वो ये पढ़ाते हैं, है ना, टेट, और जो वर्ग 1 वर्ग 2 उनकी तैयारी कराते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। उनसे कभी मैं इनका पूरा एक इंटरव्यू टाइप का लेके आपको पूरा पूरा ये मैं समझा दूंगा। और कोई भी जो एपी की तैयारी करना चाहते हैं वो मुझे, जैसे मुझे आपके कमेंट्स या मुझे आपके रिप्लाई या मुझे क्वेरी आएंगी, मैं उस व्यक्ति को लाके आपको परिचय करा दूंगा, सारी चीज़ों को करा दूंगा, सब सब है हमारे पास। अग्निवीर बन सकता है, एमपी पुलिस में जा सकता है, पटवारी बन सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको 12th के बाद ये जरूर सोचना चाहिए दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं
डिजिटल युग के नए करियर, मतलब डिजिटल युग में भी देखो बहुत सारे लोग यूट्यूब से यूट्यूबर बन के, पॉडकास्ट करके, ब्लॉगिंग करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। आपने एक ध्रुव राठी का नाम सुना होगा, वो है ना, वो यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं बढ़िया और इंफॉर्मेटिव है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आजकल तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूबर बन चुके हैं बहुत सारे लोग। तो वो यहाँ कंटेंट क्रिएशन बोलते हैं। कोई रील्स बना के काम कर रहा है, 30 सेकंड की रील्स बना के लाखों कमा लेता है। लेकिन कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि उसको लोग देखें, वायरल हो, ऐसा भी है ना। फ्रीलांसिंग होता है, एडिटिंग, कोडिंग, राइटिंग, ये भी आप कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट की कोडिंग, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब जो नया युग आ गया एक डिजिटल, अभी एआई ने पूरा दुनिया बदल देगी, तो वो सीखो, वो सीखने का ट्राई करो। लेकिन ये चीजें, एक चीज मुझे अच्छी ये लगती है कि ये आप अपने जो मेन प्रोफेशन है उसके साथ साथ भी ये कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आपका क्या है, गलतियां क्या नहीं करना है। एक तो भेड़ चाल मत चलो, जैसे कि हमें बुंदेलखंड में कहा है, जी जी नची सो मैं नची, उसने ले लिया तो मैंने ले लिया, ये कभी भी मत करो, ठीक है। हमको अपने विवेक से, अपने कैरियर को, अपनी क्षमताएं, अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट लेना चाहिए। दूसरा, दबाव, पेरेंट्स से मेरा विनम्र अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, किसी भी बच्चे पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज ना करें कि तुम ये सब्जेक्ट लो। होता क्या है कि मेरा कोई सपना है या पेरेंट्स का सपना था कि मुझे, मैं ये नहीं कर पाया, तो हम वो सपना बच्चों में देखने लगते हैं और जबरदस्ती उन बच्चों को, जबरदस्ती वो सब्जेक्ट दिलाने का ट्राई करते हैं, तो ये मत करो। दूसरा है, अधूरी जानकारी पे मत आओ, कि ऐसा मत करो कि सिविल सर्विस एमपीपीएससी निकालेंगे, बढ़िया अधिकारी बनेंगे, तो हम ये सब्जेक्ट ले लेते हैं। उसका पूरा डेप्थ में जाओ कि सिविल सर्विसेज या यूपीएससी, आईपी, एमपीपीएससी में कितनी मेहनत मांगता है, क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना क्या होता है, कैसी नौकरी में जाके काम करना पड़ता है, सारी जगह ऐसा कुछ देख लो। बहुत जगह आजकल मटेरियल मिल जाता है, उनसे बात करो, मिलो, फिर उसको डिसाइड करो कि हमको ये बनना है, ठीक है। तो ये अधूरी जानकारी में नहीं, कैरियर बड़े ध्यान से चुनो। 12वीं और 10वीं दोनों क्लास एक ऐसी क्लासेस हैं जिनमें बहुत आपको ध्यान से चीजों को सोचना चाहिए, ठीक है। अब मेरा ये रहेगा कि इसके साथ साथ आप पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चों को क्या करना चाहिए। एक तो आप क्या करो कि उनको साहित्य पढ़ने दो, न्यूज़पेपर पढ़वाओ, न्यूज़ दिखवाओ। न्यूज़ ऐसा मत दिखवाओ कि जो आजकल बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं कि उनसे तो और बच्चा बिगड़ जाए। जैसे दूरदर्शन के एपिसोड दिखवाओ, चाणक्य का आता था, आपका महाभारत करके आता था, श्री कृष्णा आता है, आपके प्रेमचंद के जो नॉवल हैं उन पे फिल्माए गए नाटक हैं, आपके चंद्रगुप्त मौर्य का आता था, आपकी जो नैतिक शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीजें आती हैं। आप संसद टीवी को दिखवाओ, जो पहले राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी हुआ करता था, उसके परिचर्चाएं दिखवाओ। उसमें किसानों की परिचर्चाएं आती हैं, कोई बहुत सारे वकीलों की आएंगी, रूल नियम से संबंधित परिचर्चाएं होती हैं। ऐसी चीजों में बच्चों को इन्वॉल्व करो। दूसरा, मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि बच्चे प्रश्न, जो बच्चे बहुत ज्यादा प्रश्न करते हैं वो बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो वो प्रश्न करें, उनसे डिस्कस करो, उनको उत्तर दो। आपको नहीं आता है, सर्च करके दो, आपसे नहीं बन रहा है, किसी और से मिलवाओ। बच्चे को वोकल करो, मतलब ऐसा गुमसुम ना रहे बच्चा, बड़ा बहुत ज्यादा चंचल भी ना रहे। चंचल शरारती होना चाहिए बच्चा। अगर बच्चे ही शरारत नहीं करेंगे तो हम बड़े थोड़ी ना करेंगे। शरारती भी हो बच्चा, ऐसा नहीं कि गुमसुम रह रहा है बहुत ज्यादा, बस क्रिमिनल माइंड ना हो पाए बच्चा, ये इतनी लगाम रखना है। और उसको बहुत ज्यादा बंधन में मत रखो कि वो किसी से बात ही नहीं कर पा रहा है, कोई नया व्यक्ति है उससे बातचीत स्टार्ट नहीं कर पाई। ये चीजें फिर क्या होगा, बाद में इंटरव्यू में दिक्कत देती हैं, या मेंस लिखेंगे या आप कुछ करेंगे तो उसके विचार ही नहीं बन पा रहे हैं, थॉट नहीं कर पा रहा है वो किसी चीज को सोच के। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात, मैं अभी इस बार का जो नीट का एग्जाम आया है या इसका जेई का एग्जाम आया है, कोई तो था, कोई कोचिंग के कुछ बच्चे थे, तो वो टॉपर हैं वो बच्चे, अंडर 10 में होंगे या कहीं ना कहीं, और वो पूरा माहौल डांस का है, पर बच्चा को पता ही नहीं है कि माहौल खुशी का है, मतलब वो एक जैसा हो गया है। तो खुशी के माहौल में बच्चा खुशी मनाए, दुखी के माहौल में बच्चा दुखी रहे। आंसू किस लिए बनाए, कि आंसू निकलें, तो निकलने दो। बच्चा उससे संवेदन, भावनात्मक रूप से बहुत स्ट्रांग होता है। या बच्चा शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग तब होता है, वो गिरेगा, उठेगा, चलेगा और संभलेगा। उसको जाने दो, कुछ कुछ चीजें, जैसे कुछ पढ़ रहा है वो, उसको पढ़ेगा तो उसके थॉट्स बनेंगे। न्यूज़पेपर पढ़वाओ, इनसे क्या होता है, एक तो भाषा सुधरेगी और दूसरा ये है कि उसके थॉट्स बनते हैं। आप संपादकीय पढ़वाओ, उससे लोगों की जीवनियां पढ़े वो, तो इनसे बहुत मोटिवेट होता है। और अंत में मेरा यही है कि आपको क्या करना चाहिए, जो सब्जेक्ट होते हैं उनको बहुत सोच समझ कर लें, और करंट अफेयर्स पढ़ते रहें बच्चे, डिस्कशन करें, परिचर्चाएं करें ऐसे। और एक चीज और, सरकारी जो प्रकाशन होते हैं उनको विशेषता सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, हमको भी पढ़ना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए। सरकार की योजनाओं को पढ़ना चाहिए, लाभार्थी कौन है उसका, वो बाद में आपको भी काम आते हैं, ऐसा नहीं है।
पॉलिट पॉलिटी भी पढ़ना चाहिए, नेतागिरी में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, संसद विधानसभा क्या होती है, बहुत सारी चीज, पंचायती राज क्या है, पंचायतों में इलेक्शन कैसे होते हैं, सारी चीज़ें बच्चा बचपन से सीखता है, तो जब वो एग्ज़ाम देता है बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं आती है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप बिल्कुल अपने बच्चों को, और जो बच्चे देख रहे हैं वो भी एक अच्छी रणनीति के साथ सब्जेक्ट का चयन करें, और आपका उज्जवल भविष्य बने। इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।